दो दुनियाएं, एक तकदीर। एक थी वैम्पायर वर्ल्ड, जहां सूरज कभी पूरी तरह नहीं निकलता था, जहां सुर्ख चांद आसमान पर रहता और सयाह किलों में खून, ताकत और तन्हाई की हुक्मरानी थी। दूसरी थी फेरीलैंड, रोशनी, जिंदगी और मौसीकी की सरजमीन, जहां दरख्त सांस लेते थे, जहां चांदी के परों वाली परियां हवा में हंसती थी और हर दिल में जादू धड़कता था। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक कित्ता था, सरहदे साया, ना मुकम्मल दिन, ना मुकम्मल रात, और यही वो जगह थी जहां सदियों की नफरत ने जन्म लिया। वैम्पायर वर्ल्ड पर हुक्मरान था लॉर्ड ड्रैक्युला ज़ायरन, एक कदीम वैम्पायर जिसने मोहब्बत में धोखा खाकर इंसानियत तर्क की थी। उसका बेटा केलान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। केलान ताकतवर था, मगर उसके दिल में सवाल थे। क्या हम सिर्फ मारने के लिए बने हैं? क्या रोशनी वाकई हमारी दुश्मन है? मगर वैम्पायर वर्ल्ड में सवाल करना बगावत था। फेरीलैंड की मलिका थी मलिका अलीरा, जिसकी आवाज से जख्म भर जाते और जिसके परों से सुनहरी रोशनी टपकती थी। उसकी बेटी लुमेरा एक गैर मामूली परी थी। वो सरहदे साया को देखना चाहती थी। वो दुश्मनों की कहानियां सुनकर मुतमईन नहीं होती थी। बुजुर्ग परियां कहती, वैम्पायर बेदिल होते हैं, मगर लुमेरा का दिल कुछ और कहता था। एक रात जब सुर्ख चांद और चांदी का चांद एक साथ आसमान पर थे, केलान सरहदे साया में आया। उसी लम्हे लुमेरा भी वहां पहुंची। लुमेरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे मार दोगे? केलान ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ जंग के लिए नहीं आया। और उसी लम्हे सदियों की दुश्मनी में पहली दरार पड़ी। वो मिलते रहे। लुमेरा ने केलान को रोशनी का जादू दिखाया और केलान ने बताया कि वैम्पायर भी दर्द महसूस करते हैं। लॉर्ड ड्रैक्युला को मालूम हुआ कि फेरीलैंड में रोशनी का मनबा मौजूद है, जो वैम्पायर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उसने जंग का हुक्म दिया। फेरीलैंड में भी तैयारी शुरू हो गई। जंग नापजीर थी। केलान को हुक्म मिला कि वो जंग की क़यादत करे। लुमीरा को कहा गया कि वो रोशनी के मनबा की हिफाजत करे। सरहदे साया पर आखिरी मुलाकात हुई। लुमीरा बोली, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें रोकूंगी। केलान ने कहा, और अगर ना आया तो मेरी दुनिया मुझे मार देगी। आसमान सुर्ख और सुनहरी रोशनी से भर गया। वैम्पायर साए बनकर हमलावर हुए। परियां रोशनी के तीर बरसा रही थी। रोशनी का मनबा बेकाबू होने लगा। अगर वो फट जाता, दोनों दुनियाएं मिट जातीं। केलान ने फैसला किया। वो रोशनी के मनबा में कूद गया। एक जोरदार धमाका हुआ। खामोशी छा गई। सब समझे केलान मर गया। लुमीरा रोजाना रात को केलान को अपने ख्वाबों में देखती थी। वो उसे बुलाता था, मगर उसकी आवाज बर्फ में जमी हुई लगती थी। एक रात उसने अपनी माँ मलिका लीडा को सब सच बता दिया। मलिका ने आंखें बंद की और कहा, वो मरा नहीं है, वो वक्त के जादू में कैद है। पता चला कि केलान ने रोशनी के मनबा में कूदकर दोनों दुनियाओं को बचा लिया था, मगर उसकी कुर्बानी ये थी कि वो बर्फ के मुजस्समे में बदल गया, जो सरहदे साया के ऐन बीच खड़ा था। वो जिंदा था, मगर जाग नहीं सकता था। उधर लॉर्ड ड्रैक्युला ज़ायरन को ये सच बर्दाश्त ना हुआ। उसने फैसला किया कि अगर केलान जाग गया तो वैम्पायर वर्ल्ड बदल जाएगा। उसने सयाह जादू के जरिए बर्फ को हमेशा के लिए सख्त करने की कोशिश की। लेकिन उसे एक बात नहीं मालूम थी। जागने के लिए ताकत नहीं, कुर्बानी चाहिए थी। लुमीरा चुपके से सरहदे साया पहुंची। उसने केलान के मुजस्समे को छुआ। उसके परों की सुनहरी रोशनी मद्धम होने लगी। मलिका लीडा ने कहा था, अगर तुमने अपनी रोशनी दी तो तुम कभी पहले जैसी नहीं रहोगी। लुमीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर इससे एक दुनिया बचती है तो ये सौदा महंगा नहीं। उसने अपना दिल का जादू केलान के सीने में मुंतकिल कर दिया। बर्फ में दरार पड़ी। सुर्ख चांद हिल गया। पहली बार वैम्पायर वर्ल्ड में सूरज की हल्की किरण नमूदार हुई। केलान की आंखें खुली। इसी लम्हे लॉर्ड ड्रैक्युला का सयाह जादू टूट गया। वो अपनी ही नफरत में मिट गया। जब लुमीरा ने अपना दिल का जादू केलान को दिया तो वो मरी नहीं थी, मगर वो पहले जैसी भी नहीं रही। उसके परों की सुनहरी रोशनी खत्म हो गई। वो हवा में उड़ नहीं सकती थी। उसकी आवाज में वो शिफा देने वाली ताकत नहीं रही। वो अब एक आम फेरी नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं के बीच पैदा होने वाली एक नई हस्ती थी। जब केलान जागा और उसने लुमीरा को जमीन पर बैठे देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, क्या तुमने सब कुछ खो दिया?
میرے لیے؟ لمیرا مسکرائی اور کہا، نہیں، میں نے پہلی بار کچھ چنا ہے۔ کیلان ویمپائر ورلڈ کو بدلنے میں مصروف تھا اور لمیرا سرحد سایہ میں رہنے لگی، جہاں وہ ان لوگوں کی مدد کرتی تھی جو دونوں دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر شام کیلان سرحد پر آتا اور وہ دونوں چاند کے نیچے بیٹھ کر بات کرتے۔ سبق: اصل قربانی وہ ہے جو خاموشی سے دی جائے، بغیر بدلے کی امید کے۔